यरु गुरु हिम किरण गुरुदेव गुरुदेव आपा परः परं परः जो दर्शाइबे बलिहारी गुरु अपनै दिवाणी सयबा देव की ये पाहुड़ दोहा नाम का ग्रंथ है जिसकी रचना आज से लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य मुनि राम सिंह जी ने की है। बहुत ही भाग्य से हम साधक जीवों पर करुणा करके ये एक अद्भुत ग्रंथ लिखा गया है। मैं सचमुच इस ग्रंथ का स्वाध्याय करके पाता हूँ कि मुझे बहुत लाभ हुआ है। मैं बार बार 2500 बार इस ग्रंथ को शुरू से अंत तक पढ़ चुका हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट बातें हैं। इस तरह की बातें बताने वाले ग्रंथ प्राय कम हैं। ये बात मैं बार बार कहता रहता हूँ कि ऐसे शास्त्र तो बहुत हैं जो किसी विषय को समझाते हैं, एक टॉपिक पर हैं, लेकिन ये ग्रंथ किसी टॉपिक पर नहीं है। अंतर की प्रेरणा से, अंतर की करुणा से हमारे हित की एकदम विशुद्ध भावना से लिखा गया है। इस ग्रंथ को लिखने के पीछे कोई तरह के मान की, अहंकार की कोई और आकांक्षा नहीं है। एक ही आकांक्षा है कि हमने जिस मोक्ष मार्ग को अपनाने की भावना की है वो सचमुच हमारे जीवन में प्रकट हो जाए, नहीं तो ये गोल्डन चांस हमारे हाथ से निकल जाएगा। बड़ी मुश्किल से कैसे कैसे कितने भवों के बाद, कहाँ कहाँ घूमने के बाद हम यहाँ आके पहुँचे हैं, और जरा सी लापरवाही हुई तो हमारा ये ऊपर का धर्म ध्यान काम नहीं आएगा। अंतरंग में कुछ परिवर्तन हुआ होगा तो काम आएगा। मुझे आजकल एक बात ये बार बार याद आती है महावीर जयंती से कि देखो, एक दिन था जब पुरूरवा भील। क्या भील था? उस भील को मुनि महाराज मिले और उसने कौवे के मांस का त्याग किया। देखो वो कहाँ का कहाँ पहुँच गया। वो सौधर्म स्वर्ग में देव बना जा कर के कितना धर्म ध्यान और करता था, लेकिन थोड़ी परिणामों की विशुद्धि का फल देखो। और वहाँ से जाकर भरत चक्रवर्ती का बेटा बनता है, ऋषभ देव का पोता बनता है। तरक्की देखो एक भील का प्रमोशन देखो। लेकिन अब ये बात जितनी खुश करती है उतनी ये बात फिर धक्का पहुंचाती है कि ये क्या झटका लगा, धड़ाम 99 पे पहुंचकर सांप खा गया। और वो सांप सीढ़ी का खेल होता है ना, आ जाओ 2 नंबर पर। उसने भरत चक्रवर्ती का बेटा बनकर आदिनाथ जैसों का समागम पाकर धर्म की विराधना की। सो क्या हुआ? चलो निगोद में। कितना संसार भ्रमण किया उसने। ऐसे ही हम सब इस मार्ग पर आए हैं। सो ये सब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन
इसमें संतुष्ट हो गए तो इससे ज़्यादा खतरनाक बात भी कोई नहीं है। अभी मुझे 2-3 दिन पहले डॉक्टर साहब ने एक बात कही थी, मेरे चित्त में बहुत घुस गई कि अगर हमने किसी को ये कहा ना, या किसी ने हमको कहा कि तुम बड़े धर्मात्मा हो, तो बस समझ लेना हमने चौपट कर दिया। जैसे मान लो मैं किसी को कहूँ ना, मैं बोलूँ भाई जी आप बहुत धर्मात्मा, आप क्या समझ रहे हो, मैंने आपका भला कर दिया, आपको चने के झाड़ पर चढ़ा दिया, बट्टा ढार कर दिया। मैंने ये कभी कभी शुरुआत में बच्चों को प्रोत्साहन के लिए ऐसा भी बोला जाता है। अपन तो स्यादवादी हैं, सर्वथा निषेध मत समझना, लेकिन फिर भी अब हम सब तो स्वाध्याय के मत, हमको क्यों प्रशंसा की अपेक्षा हो, अपन अपने भावों को विशुद्ध करें। इसलिए कुछ नहीं रखा कि कोई हमारी तारीफ करे, हमारी तारीफ करने से हमको अहंकार हो जाता है, हम सोचते हैं हम तो बहुत बढ़िया हो गए भाई। इसलिए ये ग्रंथ हमको दर्पण दिखाने आया है, अपना चेहरा देखो और सचमुच आत्म कल्याण की भावना रखो, सचमुच रखो। मुझे बार बार एक ही बात लग रही है कि ये ग्रंथ हमारी रुचि को परिष्कृत करने के लिए बनाया गया है। हम दर्शन की आराधना कर रहे हैं कि प्रदर्शन की, हमसे ये पूछने आया है कि तुम दर्शन को पसंद करते हो या प्रदर्शन को। प्रदर्शन को करते हो तो संसार तैयार है, और दर्शन को तैयार, दर्शन माने जैन दर्शन, तत्व ज्ञान, इसे पसंद करते हो तो मोक्ष मार्ग तैयार है। इसलिए बहुत ही बढ़िया ऐसी सुंदर सुंदर बातें चल रही है। आज फिर बहुत अच्छे अच्छे दोहे आ रहे हैं। पिछली बार जो दोहे आए थे ध्यान है, क्या क्या आए थे, नंबर रिवीजन करते हैं। देखो अब अपने आप से सोचो ऐसे कि पिछली बार क्या सुना, क्या स्वाध्याय किया हमने, तो आपको एक आधा पॉइंट याद आता है। नंबर 1, हे योगी, तू अच्छे व्यक्ति को जो विषय कसाय से विमुख हो उसको अपना मित्र बनाना, विषय कसायों में उलझे हुए को अपना मित्र मत बनाना। देखो कमाल की बात, ये नहीं लिखा कि व्यसनों में उलझे हैं उनको मित्र मत बनाना। क्यों? वो तो बात कहीं दूर ही गई, वो तो महापापी है। जो व्यसनियों की संगति में रहता है, आप सोचो इसमें ऐसे लिखना चाहिए था ना, जो सप्त व्यसनों में डूबा हो। अरे बोले इतने अपात्र जीवों के बीच जिनवाणी नहीं सुनवा रहे हैं, ये तो उनको सुना रहे हैं जो सप्त व्यसनों से दूर हैं, अष्टमूल गुण को धारण करते हैं, बहुत अच्छे धर्मात्मा हैं, उनको समझाया जा रहा है। इसलिए कहा कि उनमें भी जो विषय कसाय को विषय पसंद करते हैं, जिनमें विषयों की रुचि है, तुम उनको अपनी संगति में मत बनाना। मूलाचार में ऐसे लिखा है, मूलाचार माने मुनियों का ग्रंथ, मुनियों के आचरण का ही ग्रंथ है वो मुख्य रूप से। उसमें लिखा, हे मुनि, तू श्रावकों की संगति मत करना, तेरा पतन हो जाएगा। बताओ, हे मुनि, तू श्रावकों की किसकी संगति मत करना? हे भगवान। और ऐसे लिखा है कि मुनि महाराज वन से श्रावक के घर आहार लेने जाते हैं तो मौन लेके जाते हैं। क्यों? बोले और हंसे और पले। मतलब ये बात भी किसी अपेक्षा से ध्यान देने लायक है, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। हमको सब पक्षों पर जरा ध्यान देना चाहिए, क्या कह रहे हैं, ऊंची ऊंची बातें भी हमको समझनी चाहिए।
तो एक बात तो पिछली बार स्वाध्याय में ये इम्पोर्टेंट आई कि जो विषयों से उलझे हुए हैं उनकी संगति तुम मत करना। जो रात दिन टीवी की, सिनेमा की, इधर की उधर की, विषय भोग की, घूमने फिरने की, वो फला जगह ऐसी है, फला जगह वहाँ ये मज़ा आया, वो होटल ऐसा, वो वाला खाना खाया कि नहीं, कभी ये डिश खाई कि नहीं, जो ये रात दिन इन डिशों की स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, भक्त कथा, 4 प्रकार की विकथाओं में जो उलझे हैं। और आदि पुराण में 25 प्रकार की विकथा बताई। ये तो 4 है, इनका खुलासा किया आदि पुराण में तो 25 विकथाएं बताई। जो विकथा करते हैं उनके पास मत बैठना, क्योंकि तुम उनके पास बैठोगे ना तो कहीं कहीं तुमको उलझाए बिना मानेगा नहीं, वो फालतू की बातों में तुम्हें। इसलिए एक तो ये बात मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगी कि गौशाला खाली रहे तो चलेगा, पर सींग मारने वाली गाय मत पालना। कोई दोस्त ना मिले तो मुनि राम सिंह को दोस्त बनाना, कुंद कुंदाचार्य को दोस्त बनाना, दौलत राम जी को दोस्त बनाना। मगर हम क्या करें, और कोई दोस्त मिलता नहीं है तो हमने ऐसे कोई बना लिया, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। एक बात तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी भाई देखो, थोड़ी सूक्ष्म बात है। दूसरी बात ये आई कि सारे विकल्पों से रहित होने का नाम धर्म है, ऐसी तुम श्रद्धा तो करो। ये बात जरा आपको सुनने भी कम मिलेगी, समझने में भी ताकत लगेगी, लेकिन मैंने इस पर बहुत चिंतन किया है, बहुत अध्ययन किया है। देखो, विकल्प आएंगे, अभी विकल्प नहीं छूटेंगे, बल्कि विकल्पों को करने की भावना पैदा होगी। एक दूसरे साधर्मी को भी आप कुछ ना कुछ विकल्प करने की, ऐसा विकल्प करो, ऐसा विकल्प नहीं करो, इसकी प्रेरणा देते हुए देखे जाओगे। ज्ञानी भी देखे जाएंगे, वो भी डूज और डू नॉट्स बताएंगे। ऐसा मत करो, ऐसा करो, ये मत करो, ये मत करो, ये करो। ऐसे तरह तरह के विकल्पों का उपदेश जिनवाणी में भी पाया जाएगा। लेकिन एक बार आप सब शांति से विचार करो। जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि इस विश्व की व्यवस्था में आपके विकल्पों का कोई रोल नहीं है। काम विकल्पों से नहीं होता है। विकल्प प्राथमिक भूमिका में उपदेश देने वाले भी रागी हैं और उपदेश सुनने वाले भी रागी हैं। सो उस राग के कारण विकल्प देखे जाते हैं, विकल्पों का व्यवहार और उपदेश देखा जाता है, पर परमार्थ से विकल्पों की कोई भूमिका नहीं होती है। विकल्प वस्तु के स्वरूप को बदल नहीं सकते हैं, होनी को टाल नहीं सकते हैं। ये बात 100% सत्य है। जैसे पिछली बार बहन जी ने पूछा कि ऐसे उपदेश आते हैं कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, करो पुरुषार्थ करो। सब बड़े बड़े ज्ञानी जन भी खूब पुरुषार्थ की प्रेरणा देते पाए जाते हैं। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ करो, सो मत, उठो जागो, ऐसे बोला जाता है। तुम उठोगे, जागोगे, ये कर दोगे, वो कर दोगे, लेकिन अंत तो गत्वा सब कुछ होता वैसा ही है। केवल ज्ञानी के ज्ञान में 3 काल की सारी बातें टंकोत्कीर्ण खचित है।
और कोई कुछ बदलती नहीं, सब कुछ अच्छी बात है, कोई छल ग्रहण मत करना। जैसे किसी ने किसी को दुआ दी, किसी ने किसी को बद्दुआ दी, तो अभिशाप से वरदान से कुछ फायदा होता है कि नहीं होता है? व्यवहार से होता है। ये सब व्यावहारिक बातें हैं, अभूतार्थ बातें हैं। परमार्थ से किसी निसंतान को किसी साधु ने आशीर्वाद दिया कि भैया तेरे संतान हो जाए, और उसके संतान हो गई। तो संतान कैसे हुई है? जिनेंद्र देव कहते हैं कि संतान तो उसे होनी थी सो हुई है, और ये साधु का आशीर्वाद उसमें निमित्त बनना था, और भी जो जो बातें निमित्त बननी थी। तादृशी जायते बुद्धि व्यवसायाश्च, वो सारे योगा योग वैसे ही बनते हैं। लेकिन अब ये लाइन सुनना ध्यान से, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि उसके भाग्य में केवल ज्ञानी ने संतान होना देखा ही नहीं था, होनी ही नहीं थी, और साधु ने आशीर्वाद दिया और हो गई। माने उसे संतान होने का योग ना हो, केवल ज्ञानी नहीं होना था, और वो आशीर्वाद से हो जाए। किसी ने मुझे बद्दुआ दी, मेरे पे मूठ फेंकी, कुछ किया और मैं मर गया, तो मेरे मरने में वो बद्दुआ निमित्त मात्र हो सकती है, पर ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे मरना नहीं था और इसने मूठ फेंकी इसलिए मर गया। मरना ना हो उसको सांप कुछ नहीं कर सकता, और मरना माने सांप और वरदान ये भी उसी के अनुरूप होते हैं। जैसा होना होता है ना, अगर आजादी मिलनी है देश को तो उस तरह का वातावरण बन जाएगा। अगर देश को आजादी नहीं मिलनी होती तो उस तरह देखो, दैव और पुरुषार्थ का सुमेल बिठाओ। जिन शासन स्यादवादी है, आप इसका सुमेल बिठाओ। कितना भी पुरुषार्थ करे पर अनहोनी नहीं होती है, और जो होनी होती है वो भी बिना पुरुषार्थ के नहीं हो जाती है। मैं किसान हूँ और मेरे फसल होनी है, तो फसल होनी है, मेरी कुंडली में लिखी है और फलाना ज्योतिषी ने बता दिया है, पर अब मैं तान खूंटी सो गया और मेरा फसल खेत लहला गया। ऐसा भी नहीं होगा। और फसल होनी नहीं थी और सिर्फ वो किसी ने कहा आशीर्वाद दिया इसलिए हो गया, ऐसा भी नहीं होता है। ये भगवान अनंत तीर्थंकर और अनंत ज्ञानी हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं, उसका एक ही कारण है कि वो जानते हैं कि इस संपूर्ण विश्व की व्यवस्था में हमारे सोचने का, ये सब बच्चों का खेल है, अभूतार्थ है, व्यवहार है। इसलिए दूसरी बात, इसमें 3 बार ये दोहे आ चुके हैं, पीछे भी निकल चुके हैं, वहां भी ताकत लगी थी इस बात को समझने में। कोई विकल्प, देखो विकल्प अभी नहीं छूटेंगे, याद रखो, विकल्प अभी नहीं छूटेंगे, लेकिन विकल्पों में उपादेय बुद्धि आज ही छूटेगी। विकल्प छूटेंगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा, कम से कम शुद्धोपयोग 7वां गुण स्थान तो होगा ही होगा। लेकिन विकल्प में उपादेय बुद्धि रहेगी तो चौथा भी प्रकट नहीं होगा। ये खास बात है।
विकल्पों में उपादेय बुद्धि रहे तो सम्यक दर्शन भी नहीं होता है। मेरे चाहने से कुछ हो गया, किसी के चाहने से कुछ हो गया, किसी के करने से कुछ हो गया, वास्तव में पूरी दुनिया ताकत लगा ले, लेकिन एक सम्राट महाबल सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? एक समय की पर्याय भी अघटित नहीं घटती है, जो घटना हो वही घटती है। ये वज्रलेख है, ऐसा ज्ञानी पक्का जानते हैं और उनको विकल्प भी आते हैं। और बल्कि ऐसा तक देखा जाता है जैसे इनको नहीं आ रहे तो कहेंगे क्या तुम लापरवाह हो, विकल्प करो, उसकी चिंता नहीं करते तुम, डांटते देखे जाएंगे। अरे तुमको कोई चिंता नहीं, कैसे श्रावक हो तुमको शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे लिखा, तुझे धिक्कार है। पद्मनंदी पंचविंशतिका में लिखा कि जो श्रावक जिन मंदिर के बिना जीता है उसे धिक्कार है, ऐसे लिखा है। बताओ, तो ऐसे ऐसे बोलेंगे। अभी तो तुम कह रहे हो कोई विकल्प मत करो। ओके, तो विकल्प करने के उपदेश दिए जाएंगे, लेकिन विकल्पों से विश्व की व्यवस्था में कोई अनहोना परिवर्तन हो जाएगा। दिस इज इम्पॉसिबल, कुछ ये नहीं हो सकता है। तो दूसरी बात ये बहुत इम्पोर्टेंट आई कि सारे विकल्पों को तोड़कर अपनी आत्मा में चित्त लगाओ। और फिर कहा कि जब तक अपनी आत्मा में चित्त न लगे तब तक निरंतर जिनवर के गुणगान में मन लगाओ। और फिर कहा कि तुम केवल सिर मूंडने पे ही ध्यान है, चित्त को क्यों नहीं मूंडते हो? चित्त को मूंडने का मतलब समझे आप? वही सारे विकल्पों को, जैसे सिर पे एक एक बाल उखाड़ो, भाई सिर मूंडना मत। सिर मूंडने का क्या मतलब है कि सिर के सारे बाल उखाड़। कितने बाल हैं? किसी ने नहीं गिने। सिर पे कितने बाल हैं? तो ऐसे ही चित्त पे भी कितने विकल्प हैं कि किसी ने नहीं गिने। तो बोले जैसे सिर को मूंड देते हो, सिर बहुत बार मूंडा, मन को क्यों नहीं मूंडिए? अब मन को मूंड दो, मन को विकल्पों से रहित करो, जैसे सिर को बालों से रहित करते हैं ना। अब जैसे कल कुंद कुंद भारती में गोष्ठी है, आप सब आ जाना, बहुत अच्छी गोष्ठी, विद्वान आएंगे। देखो फिर मैं कह रहा हूँ आ जाना, विकल्प और मुझे भी विकल्प चल रहे हैं। आज दिन भर से तैयारी की ना, ये है वो है, कौन आ रहा है, कब आ रहा है, कहाँ आ रहा है, कि इसको क्या कर, विकल्प। लेकिन वो गोष्ठी जैसी होनी है तदनुसार ही सारे पंच समवाय की मैत्री है। सब ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैसी नहीं होनी थी वैसी हो जाए। केवल ज्ञान का क्या स्वरूप समझते हो कि जो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल भगवंता। बताओ, ये बता देंगे। मान लो आज पार्श्वनाथ भगवान बोलने लग जाए तो मुझे बता सकते, मैं इनसे पूछूं कि कल की गोष्ठी कैसी होगी, तो बता सकते हैं कि नहीं? बताओ। वो ये बता देंगे ना कि तुम जिनके उनके बारे में सोच रहे हो ना वो तो नहीं आएंगे, वो जो एक के बारे में तुम डाउट बोलो ना वो आ जाएंगे, तो वो ऐसे होगा। और तुमने जो ये क्रम बनाया है ना विद्वानों के बोलने का, वो इसमें ये फर्क पड़ेगा। ये सब उनके ज्ञान के अनुसार जो झलका है उनमें, कल वही होगा कि कुछ और हो जाएगा? बताओ। इसलिए ज्ञानी को सम्यक दृष्टि को नरक में भी अनंत शांति इस बल पर रहती है
सम्यक दृष्टि क्यों शांत रहता है और मिथ्या दृष्टि अशांत क्यों रहता है? मिथ्या दृष्टि सोचता है शायद इससे बदल जाए, शायद उससे बदल जाए, शायद उनके कहने से बदल जाए, शायद अमुक झाड़ू पोछे से बदल जाए। नहीं। और सम्यक दृष्टि जानता है कि बदल सकता तो है ही नहीं, इसलिए उसे अनंत शांति रहती है। और ये 12 भावनाओं का विचार ज्ञानी क्यों करते हैं? चित्त का मुंडन करने के लिए, ये मन के विकल्पों का मुंडन करने के लिए किया जाता है। ऐसी ये बहुत अच्छी बातें अब पिछली बार की सोचते हैं तो आनंद आता है। अब पढ़ते हैं 139। हमने 138 तक के दोहों का स्वाध्याय कर लिया था। अब आज 139वां दोहा आ रहा है जो बहुत ही ज़्यादा क्रांतिकारी है, महत्वपूर्ण है। 137 छोड़ो, ये देखो 37-38 पढ़े थे ना। गमना गमन विभुजय जो तैनो, पढ़ लो और पढ़ लो। अपु कही जय का 137 पढ़ देता हूँ। अपु कही जय का, ये दोहा ही सोरठा है और सोरठा भी लयबद्ध सोरठा है। बीच में तासु घुसा देते हैं, जैसे बीच में हम कोई दोहे बोलते हैं तो जय घुसा देते हैं ना, ऐसे है। तासु पढ़ने का नहीं है। अपु कही जय का जो जैसा बन गो, पुण्य विसर्जन का जो हले जय पर मथे। ऐसे है वो तासुदार जोड़ा है। इसका अर्थ ये है कि आत्मा किसी एक स्थान पर नहीं है, सर्वांग में है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ आत्मा रहता है, यहाँ रहता है। जैन दर्शन कहता है कि आत्मा प्रदेश प्रदेश में, शरीर के सर्वत्र हिस्से में आत्मा पाया जाता है। और 138 में ये कहा था, गमना गमन विवर्जियो जो तैलोय पहाड़, गंगा गरुवई देव क्यों सो सन्नाण अयान। जो गमना गमन से रहित है वही भगवान है। क्या कहा? जो अवतार लेता है, ये अवतारवाद का खंडन है। क्या कहा? भगवान कौन है? जो जन्म ले वो ना, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। जो भगवान जन्म लेते हैं फिर से भगवान भक्तों की रक्षा करने, ये करने, बोले ना। जो गमना गमन से रहित है, जो जन्म मरण से रहित है, वो ही सच्चा देव है। जो जन्म मरण धारण करता है, जन्म मरण तो दुख है, जन्म मरण तो संसार है। जो संसार में रहता है वो भगवान कैसे? इसलिए जो गमना गमन से रहित हो गया, 3 लोक से विशेष हो गया। 3 लोक के जीवों में जो जो बातें पाई जाती है, क्षुधा, त्रसा, क्या 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 बताऊं। एक चर्चा बहुत चलती रहती है, मैं कई दफे तो नहीं भी बोलता हूँ, मैं सारी समाज में उठता बैठता हूँ ना। दिगंबर और श्वेतांबर में कितने अंतर है? मैंने एक जगह लिखे 30 अंतर है। दिगंबरों में और श्वेतांबरों में 30 अंतर है। लेकिन 30 अंतरों में मुझे 3 अंतर बर्दाश्त नहीं है। बाकी को मैं मान सकता हूँ जैसे तैसे, बहुत ज़्यादा। जैसे महावीर भगवान की शादी हुई थी, एक कह रहा है हुई थी, एक कह रहा है नहीं हुई।
अब बाबा जाने दो, हुई थी कि नहीं हुई थी, अब वो जो भी हुई थी वो आखिर छोड़ के ही मुनि बने ना, हुई थी तो भी मन वो एक मत कह रहा है उनके शादी हुई थी, एक कह रहा है नहीं हुई थी, एक मत ऐसे भी मिलता है कि नहीं उनकी बात चली थी, यशोदा से बात चली थी, कलिंग की राजकुमारी यशोदा से उनकी बात चली थी, ऐसी एक पुस्तक में ये भी लिखा है। अब राजुल की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, नहीं, अब भाई 7 फेरे पड़े तो ही शादी होती है, तो मैं ऐसे 27 फर्कों को मैं इग्नोर कर सकता हूँ। ये वो कहते हैं, दिगंबर कहते हैं कि तीर्थंकर की माता को 16 सपने आते हैं, वो कहते 14 आते हैं, अब जाने दो बाबा 14 आते हैं। मैंने ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें हैं, 30 बातें मैंने लिखी है। एक दिन मैं दिगंबर श्वेतांबर पर आपको स्वतंत्र व्याख्यान करूंगा, तो पूरी बात समझ में आएगी, डिटेल में बहुत आनंद आएगा, बड़ी काम की बातें हैं। हम लोग भी कई बार ऐसे कहते थे कोई अंतर नहीं है, एक ही है, नहीं, ये जो 3 बातें हैं ना, ये इतनी भयंकर गलती है कि जीव को सम्यक दर्शन नहीं होने देती। और इन 3 गलती कौन कौन सी है बड़ी, जो मुझे बर्दाश्त नहीं है। नंबर 1, वो कहते हैं केवली भोजन करते हैं, केवली कवला। ये मुझे यहाँ से आई, सच्चा देव कैसा होता है, 3 लोक के जीवों से उल्टा होता है। केवली को कवला आहार वो मानते हैं, ये बात मुझे कैसे भी समझ में नहीं आती है। जो ऐसा मानता है उसने सच्चे देव का, भगवान का स्वरूप नहीं समझा, और जो भगवान का स्वरूप नहीं जानता वो उनकी वाणी का नहीं जानता, आत्मा का नहीं जानता। तो ये बहुत खतरनाक मामला है। मैंने बहुत चिंतन किया, पढ़ा हमारे आचार्य। देखो, अगर केवल ज्ञानी भोजन करते हों, वो क्या कहते हैं, बोले साहब ये शरीर को चलाने के लिए भोजन तो चाहिए ना, अरिहंत भगवान सशरीरी है ना, तो शरीर कैसे चलेगा, इसलिए वे भोजन करते हैं। शरीर को तो इंजन में तेल डालने की तरह भोजन, वो ये भूल गए कि वे परमोदारिक शरीर के धारक होते हैं, औदारिक के नहीं। अरे अनेक रिद्धिदारी मुनिराज ही आहार नहीं करते, अरिहंत की तो बात ही अलग है। देखो, अगर अरिहंत भगवान आहार करते हों तो वे अनंत सुखी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? उनको भूख लगेगी ना, जरा सा विचार करना, उनको भूख लगेगी ना, तो भूख का दर्द, अरे मुझे भूख लग रही है, इतनी सी देर तो दर्द होगा ना। अनंत सुखी कैसे रहे? नंबर 1, वो अनंत सुखी नहीं रहे। और फिर वो भोजन करेंगे, तो भोजन करेंगे तो उनको टेस्ट आएगा कि नहीं, तो वो मति ज्ञानी हो गए, उनका केवल ज्ञान गया, अनंत ज्ञान नहीं बचा। यदि अरिहंत भगवान भोजन करते हों तो वे अनंत बल के धारी नहीं बचे, और यदि वे भोजन करते हों तो वे अनंत ज्ञानी, केवल ज्ञानी नहीं बचे, मति श्रुत ज्ञान वाले बच गए। वे अनंत वीर्य के धारक भी नहीं बचे, अनंत बल भी उनका गायब हो गया, और उनका अनंत सुख भी गया। उनके तो 4 चतुष्टय चले गए, अनंत, समझ में आया ना। अरे क्षुधा तो 18 दोषों में सबसे पहला दोष है आप। और इसीलिए जिन लोगों ने भगवान को भोजन करने वाला माना, उनने फिर बाद में उनके दस्त लग गए, पेचिश फला, ये भी माना है। उनके यहाँ ये भी मानता है। ये इस गाथा का अर्थ कर रहा हूँ, अभी आउट ऑफ द टॉपिक नहीं कह सकते आप मुझे, कि भगवान कैसे होते हैं, परमोदारिक शरीर वाले, क्षुधा त्रसादी 18 दोषों से रहित होते हैं। अगर उनमें ये
18 दोषों में पहला दोष क्षुधा, वो आपने कर लिया। ऐसे ही दूसरी गलती मुझे एक ये लगती है कि वो सवस्त्र मुक्ति मानते हैं। सवस्त्र, सग्रंथ, सपरिग्रह, परिग्रह सहित भी मोक्ष मिल जाता है। उनके यहाँ ऐसी ऐसी कहानियां हैं कि वो सो रही थी कि केवल ज्ञान हो गया। ऐसे आता है, अरे ऐसे आता है। अब मैं ज्यादा मत खुलवाओ मेरे से। बोले वो सो रही थी, हाँ सो रही थी तो केवल ज्ञान हो गया। अरे केवल ज्ञान ऐसी चीज हो गई, सोते सोते हो गई। तो सवस्त्र मुक्ति नहीं हो सकती है। जिसके पास वस्त्र हो, परिग्रह हो, उसे गारंटी से मूर्छा होती है। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा माने मोह, जिसके मोह है। हाँ, इसलिए वस्त्र सहित मुक्ति का दूसरा पॉइंट मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा। खूब सोच लिया। और ये चर्चा मैं केवल आपसे नहीं कर रहा हूँ, मैं जब चर्चा प्रेम भाव से होती है ना, तो मैं अपने श्वेतांबर भाइयों से भी प्यार से बात करता हूँ, मैं उनको समझाता हूँ। ये उस दिन आए थे स्थानकवासी, कई लोग बदल गए। अरे बोले आपने क्यों, हमको तो हम भटक रहे थे। मैंने कहा इन 3 बिंदुओं पर देखा जाए तो श्वेतांबर मत भी मिथ्या मत है, उसके आश्रय से मोक्ष नहीं है। मूल पंथ सत्य पंथ दिगंबर ही है, ये पक्की बात है। इसलिए यहाँ का तो 3 पॉइंट बता दिया ना। तीसरा पॉइंट स्त्री मुक्ति, केवली भुक्ति, स्त्री मुक्ति और सवस्त्र मुक्ति। और बाकी छोटी छोटी बातों में मुझे फर्क नहीं पड़ता। एक कहते स्वर्ग भक्तांबर में, एक मानता है 48 का में, एक कहता है 56। अब बाबा 2 कम लिख लो, ज़्यादा लिख कोई, मैंने ऐसी मैं बहुत सारी बातों को थोड़ा बहुत सहन कर सकता हूँ। लेकिन ये 3 बातें ये सम्यक दर्शन में बाधक हैं। इसलिए मैं मेरे जो प्रिय श्वेतांबर भाई होते हैं उनसे भी मैं शांति से तत्व चर्चा करता हूँ। और कितनों ही ने तो इसीलिए दिगंबर धर्म स्वीकार कर लिया। सवस्त्र मुक्ति, 3 मुद्दे ऐसे हैं जो सम्यक दर्शन में बाधक है, सम्यक दर्शन भी नहीं करने देते। इसलिए यहाँ का गमना गमन विवज्जियो जो तैलोय पहाड़ गंगा गरुवई देव क्यों। बहुत बड़ी बात है। सारी दुनिया में न कुएं में भांग पड़ी हो, ऐसे सब समझते भगवान पैदा होते हैं। भगवान जैन धर्म में आदि पुराण में लिखा है भगवान का अवतार नहीं होता, उत्तार होता है। उत्तार, अवतार और उत्तार में अंतर समझे। ऊपर से नीचे आना अवतार कहलाता है और नीचे से ऊपर चढ़ना उत्तार कहलाता है। जैन धर्म कहता है मानुष उन्तौ देव क्यों, मनुष्य से देव बना जाता है, देव मनुष्य नहीं बनेगा। वो भगवान वीतराग सर्वज्ञ, वो मनुष्य नहीं बनेंगे। इसलिए यहाँ का गमना गमन से रहित होना चाहिए। पॉइंट नंबर 1 ओ फलानी बातें दिखाई। और 3 लोक में श्रेष्ठ होना चाहिए। यदि उसे भी सर्दी गर्मी सता रही है, उसे भी क्षुधा त्रसा रोग, 18 दोष है ना, किसी को नाम याद है 18 दोषों के? शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बोलने दो 1 मिनट, रेणु जी को बोलने दो। बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ आता है, लेकिन बताने वाले कोई कोई मिलते हैं।
मुझे बहुत खुशी हो रही है आप बता रहे हो। बोलो बोलो। जन्म जरा मृत्यु करति शोक विस्मय नसे जन्म जरा छुड़ा शाम हाँ में हाँ 18,200 से रहित होने की बात मैं भी कई दफे शुरू में बहुत लाइटली लेता था इस बात को। अरे इसमें जाने क्या है, बाद में समझ में आया अरे ये तो बड़ी वैज्ञानिक और बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे जैन दर्शन में जो भगवान का स्वरूप है उसको समझाने के लिए सब आचार्यों ने कहा वो 18,200 से रहित होना चाहिए। चलो अब अपन 139 पढ़ लें। ये 138 में ऊपर की लाइन में सच्चे देव का स्वरूप बताया और नीचे की लाइन में एक तरह से देव मूढ़ता, लोक मूढ़ता आदि का निषेध किया कि जो देव के नाम पर किसी को भी देव देवी मान लेते हैं वो गलत है, वो मिथ्यात्व है, ऐसा कहा। अब 139 पढ़ते हैं। पुण्येन होई विहवो विहवेन महो मयेन मयि मोहेन नरयं ता पुण्यम अमहमा हो। ये दोहा नहीं है, गाथा है। अलग अलग छंद होते हैं, एक दोहा होता है, एक सोरठा होता है, एक गाथा होती है। समय सार में क्या है? गाथा है। गाथा की क्या पहचान है? 12, 18, 12, 15। पहले चरण में 12 मात्रा, दूसरे में 18 मात्रा, तीसरे में फिर 12, फिर 15, ऐसे उनका फर्क है। तो देखो क्या बता रहे हैं, अर्थ करते हैं, बहुत बढ़िया है। क्या कहना चाहते हैं? पुण्येन होई विहवो। पुण्येन माने पुण्य से, होई माने होता है, विहव माने वैभव। पुण्य से क्या होता है? बहुत वैभव मिलता है। अब वैभव में सब लगा लेना, सारी अनुकूलताएं, चलाचल प्रॉपर्टी, जो भी सब तरह की प्रॉपर्टी, पुण्य से वैभव प्राप्त होता है। वियवेण, वियवेण माने वैभव से। वैभव से क्या होता है? मो, मद होता है, घमंड होता है, अहंकार होता है। मयेण, मद से क्या होता है? मयेण माने मद से। मद से क्या होता है? मई मोहो, मई माने बुद्धि, मोहित हो जाती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और मति मोहेण, और जब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो क्या होता है? नरयम, नरक मिलता है। ताते, इसलिए पुण्यम, पुण्य, अम्मै, मुझको माओ, इसलिए ये पुण्य मुझको ना होवे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे पुण्य नहीं चाहिए। क्या गाथा लिखी है? पुण्येन होई विहवो। अब गाथा पढ़ने पे अर्थ समझ में आना चाहिए एकदम। अर्थ पढ़ता हूँ, पहले देखो। पुण्य से वैभव होता है, वैभव से मद होता है, मद से बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि भ्रष्ट होने से नरक मिलता है। इसलिए ये पुण्य हमारे ना होवे, हमको नहीं चाहिए। देखो अब गाथा पढ़ते हैं। पुण्येन होई विहवो विहवेन महो मयेन मयि मोहेन नरयं तय पुण्यम अमहमा हो। देखो भैया,
कभी कभी ज्ञानियों ने भी पुण्य के मार्ग पर लगाया है हमको, लेकिन पुण्य खतरनाक भी बहुत है। पुण्य किसी को कभी कभार कदाचित कहने में आता है कि पुण्य साधक है, पर सही पूछो तो पुण्य एक बहुत ही लुभावना लुटेरा है ये। माने ये थोड़ा दूसरे टाइप, दो तरह के लुटेरे होते हैं। डरावना लुटेरा, ठग में और लुटेरे में क्या फर्क होता है? ठग और लुटेरे में फर्क जानते हो? एक तो होता है ठग और एक होता है, देखो सब शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। एक होता है चोर, एक होता है ठग, एक होता है लुटेरा। तीनों हमारा माल लेते हैं, लेकिन फर्क है तीनों में। चोर किसे कहते हैं? जो हम सो रहे हो, हमसे छुपकर हमारा माल ले जाए, उसको चोर कहते हैं। और ठग किसे कहते हैं? ठग और लुटेरे में क्या? लुटेरा वो है जो चाकू के दम पर, बंदूक की नोक पर उतार के दे रहा है कि नहीं, चेन में अंगूठियों में, और देख जेब में क्या क्या है, पर्स वर्स निकाल, इसका पेटीएम का नंबर बता तेरा। ये क्या है? ये ठग है। ये लुटेरा हो, फिर ठग क्या हुआ? ठग वो होगा जो आपको थोड़ी देर के लिए बहका दे, कोई प्रलोभन दे, उल्लू बना दे। फर्क है ठग में लुटेरे में। तो ये पुण्य भी है ना, विचित्र तरह का है। देखो मैं ऐसे एक उदाहरण देता हूँ कि जैसे एक लड़की जा रही थी, सुनसान रास्ता था, 2-3 लड़के हैं ना उसे छेड़ने लगे, तो वो बचने की, डांटने की, गुस्सा करने की कोशिश कर रही थी। तो इतने में ही 2 लड़के दूसरे आए और उनको कहा, थप्पड़ मारा, बदतमीज कहिए, लड़की छेड़ तो शर्म नहीं आता। और वो बोला, बहन जी क्या हुआ, ये लोग तुमको परेशान कर, कहाँ जाना है आपको, बैठो मेरी मोटरसाइकिल पे। वो उन्हीं के गैंग के थे। उन्होंने वो लड़की उन्हें सीधे उसके साथ में बदतमीजी करने की कोशिश कर रहे थे ना, उनके चक्कर में नहीं फंसी, लेकिन जो मीठे बोले। ये पुण्य है ना। पाप में तो आदमी संभल जाता है, पाप को तो सब कोई बुरा मानता है, पाप में तो थोड़ा सावधान रहने की चेष्टा रहती है, लेकिन पुण्य में कभी कभी बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। हम तो बहुत बढ़िया रास्ते चल रहे हैं, अपन तो बढ़िया साहब, अपन ने तो मनुष्य जीवन सफल कर लिया साहब, थोड़ा सा पुण्य का उदय आए और ये समझ लेता है मेरे बहुत बढ़िया सब कुछ हो गया। पुण्य भी कई तरह का बताया ना, पुण्यानुबंधी, पापानुबंधी, साति से, निरति से, होते हैं तरह तरह के, किसको क्या सूट कर जाए। लेकिन यहाँ तो इस जीव को सीधे आत्मा के हित के मार्ग पर लगाना है ना, तो कहा ये पुण्य भी बड़ा खतरनाक है। इसके मुझे कबीर का एक दुआ बहुत अच्छा लगता है। कबीर ने लिखा, सुख के ऊपर सिल परो, नाम हरि को जाय, बलियारी वा दुख की, पल पल राम रटाए। समझ में आया? वो कहता है सुख नहीं चाहिए, सुख को पत्थर बांध के कुएं में पटक दो, मुझे तो दुख चाहिए। दुख हो तो वेलकम, क्यों? दुखों में अकल ठिकाने रहती है। सुख है वो है ना, सुख में तो परमाद भरे, दुख भी मानव की संपत्ति है। ये जो पुण्य है ना,
को उलझा देता है, पुण्य आलसी बना देता है, पुण्य इसको संतुष्ट कर देता है रास्ते में। लिख के तो दिया, पुण्य से वैभव होगा, वैभव से अहंकार होगा, अहंकार से मति भ्रम होगा, और मति भ्रम से चलो भाई साहब। इसलिए पुण्य की इच्छा नहीं करनी। सम्यक दृष्टि को कभी भी पुण्य की इच्छा नहीं होती। सम्यक दृष्टि के जीवन में पुण्य होता है, पर सम्यक दृष्टि पुण्य को चाहता नहीं है। जो व्यक्ति पाप से डरता है और पुण्य को चाहता है, वो व्यक्ति अपने त्रैकालिक स्वभाव को नहीं जानता है, इसलिए वो कैसे सम्यक दृष्टि हो। इसलिए यहाँ पुण्य से भी विरक्त कराया, पुण्य से भी ऊपर उठाया। ठीक है, अब आपको कुछ कहना है? 2-3 मिनट आप लोगों के लिए है। केवल ज्ञान, वाह, कोई बात नहीं, मेरे पास तो अगला प्रवचन है, आज जा थोड़ी रहा हूँ, लेकिन ये आप इस पे पुनर्विचार करना। पुण्य से केवल ज्ञान होता है क्या? आप ही पुनः देखो, अपना आत्मा अपना गुरु है। आप सब स्वाध्याय करते हो, जरा चिंतन करो। पुण्य से केवल ज्ञान होता है, इस सेंटेंस को टिक कर दे क्या? आप सब बोलना, लॉक कर दिया जाए। सही है, पुण्य से केवल ज्ञान होता है। पुण्य से केवल ज्ञान नहीं होता है। केवल ज्ञान तो आत्म ध्यान से होता है, धर्म से होता है। तो कल एक माँ जो बोला था, उसकी क्लिप डाली है मैंने ग्रुप पर। पुण्य उसके उस काल में होता है, लेकिन वो भी होता है जिनके होता है। यही बैठे हैं ना उदाहरण। इनको जब केवल ज्ञान हुआ था, उस समय पुण्य का उदय चल रहा था कि पाप का चल रहा था? पत्थर गिर रहे थे, घोर उपसर्ग हो रहा था। पुण्य से केवल ज्ञान मिला है, पूजो पारसनाथ से। केवल ज्ञान पुण्य से नहीं मिलता। पुण्य से केवल ज्ञान मिलता होता तो हमने पंच परावर्तन करके उत्कृष्टतम पुण्य अर्जित किया है, केवल ज्ञान हो गया होता। पुण्य से समव शरणादि लगते हैं, वो अलग बात है। पुण्य से समव शरणादि लगते हैं, वो अलग बात है। लेकिन केवल ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, वो आत्म ध्यान से ही प्रकट होता है, पुण्य से प्रकट नहीं होता है। पुण्य तो कर्म है, और जो कर्म है वो धर्म नहीं हो सकता। ये देखो ना, दूसरे की प्रॉपर्टी हो गई ना। कर्म तो कर्म है, और पर भाव को अपना कहोगे तो बात बिगड़ गई, फिर धर्म नहीं बचा। पर हम पुण्य से तो यहाँ बैठे हैं, तो अच्छा देखो, नाव में बैठ करके अपन दूसरे पार जा रहे हैं। अब वहाँ जब उस पार पहुँच जाओ ना, तो कहना इस नाव को कैसे छोड़े, बेचारी वहाँ से यहाँ तक लेकर आई, कैसे छोड़े। ये सब चीज़ें ठीक है, भूमिका अनुसार ये चीज़ें सब कही जाती है, पर परमार्थ से ये साधक नहीं है। व्यवहार से कहे जाते हैं, उसका कोई निषेध नहीं है। व्यवहार, मेरी किसी भी बात को छल ग्रहण मत कर लेना, गड़बड़ सड़बड़ हो जाएगी सब। परमार्थ से बात अलग है, व्यवहार से बात कही जाती है, कहो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, जब